लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों, किसी देश को आगे बढ़ने के लिए उस देश की सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट आज 34 साल बाद 29 जुलाई को एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ लोग सिर्फ इतना जानता है कि 10+2 को चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया, लेकिन नहीं दोस्तों, इस पॉलिसी में काफ़ी सारा पॉजिटिव चेंज, काफ़ी सारा रिवोल्यूशनरी चेंज लाया गया जिसको जानना आपको बेहद ज़रूरी है। कुछ हाइलाइट्स बता देते हैं दोस्तों। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम में कोई हार्ड सेपरेशन नहीं रहेगा दोस्तों। एक मल्टी डिसिप्लिनरी, एक हॉलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी लर्नर्स को। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी सब्जेक्ट चूजिंग में, एक लर्नर्स अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट चूज कर सकता है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल एंड एनालिटिक थिंकिंग के ऊपर जोर दिया जाएगा रट्टे मारने से ज़्यादा। सिर्फ स्कूल एजुकेशन में नहीं दोस्तों, कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन में भी काफ़ी सारा चेंज लाया गया। जैसे बैचलर्स डिग्री को 3 साल की बजाय 4 साल कर दिया गया। वहाँ पे मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री फैसिलिटीज चालू कर दिया गया और भी काफ़ी सारा चेंज लाया गया दोस्तों। हम डिटेल में बात करेंगे अगली पार्ट में, तो चलिए चलते हैं वीडियो के अगली पार्ट में, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंज लाया है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो 10+2 को चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया, तो ईच स्टेज को हम डिटेल में समझाएंगे। तो पहला स्टेज आता है फाउंडेशनल स्टेज, जो कि कुल मिला के 5 साल का होता है। तो यहाँ पे 3 साल से लेके 8 साल तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे पढ़ाई प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड होगा। तो यहाँ पे पहला 3 साल प्री स्कूल या प्ले स्कूल और अगला 2 साल क्लास 1 और क्लास 2। यहाँ पे प्ले एक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस दिया जाएगा। तो दूसरा स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। ये स्टेज भी 3 साल का है दोस्तों। 8 साल से लेके 11 साल तक बच्चों को इस स्टेज में पढ़ाया जाएगा। इस स्टेज में 3, 4 और 5 क्लास तक है। तो 5 क्लास तक पढ़ाई अपनी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में ही होगा। इस स्टेज में स्टूडेंट्स को लैंग्वेज स्किल के साथ साथ न्यूमेरिकल स्किल को भी एनहांस किया जाएगा। स्टूडेंट्स को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ साथ यहाँ पे इंटरैक्टिव क्लासरूम से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपनी रीजनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज के साथ साथ और 2 लैंग्वेज लर्न करवाया जाएगा। वो 2 लैंग्वेज क्या होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, वो लैंग्वेज चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो और चाहे कोई और। ये तीसरा स्टेज पे आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज पे 6, 7 और 8 पढ़ाया जाएगा दोस्तों। इस स्टेज में स्टूडेंट्स को साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन लोगों को इंटर्नशिप भी करवाया जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 से ही ये लोग कंप्यूटर कोडिंग सीखेगा। ये बहुत ही एक बेहतरीन स्टेप माना जाता है गवर्नमेंट की तरफ से क्लास 6 से कंप्यूटर कोडिंग सिखाने के लिए। तो चौथा स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ाया जाएगा दोस्तों। इस स्टेज में 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की वैल्यू कम कर दिया गया। इसके जगह 4 साल में 8 सेमिस्टर्स होगा दोस्तों, 8 सेमिस्टर्स। तो इस स्टेज में स्टूडेंट्स को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है सब्जेक्ट चॉइस करने में। काफ़ी सारा चॉइसेस दी जाएगा स्टूडेंट्स को। अगर वो स्टूडेंट्स चाहे तो फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है और मैथ के साथ साथ जियोग्राफी भी पढ़ सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा दोस्तों साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में। ये बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही एक बेहतरीन स्टेज है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं क्लास 12 के बाद हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंज आया है। हायर एजुकेशन में दोस्तों पहली बात 3 साल का बैचलर्स डिग्री 4 साल कर दिया गया और मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन चालू कर दिया गया। अगर कोई स्टूडेंट 1 साल के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट करे तो उसको सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी। 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद बैचलर्स और 4 साल पूरा करे तो उसको बैचलर्स विद रिसर्च डिग्री मिलेगी। अगर दोस्तों किसी स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते कोई प्रॉब्लम हो तो किसी भी साल अपने कॉलेज छोड़ सकता है और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रहेगा, तो वो क्रेडिट उसके बैंक में जमा रहेगा। तो 1-2 साल बाद किसी भी टाइम वो फिर आके अपने पढ़ाई पूरा कर सकते हैं और वो जो क्रेडिट कमाया था वो अपने पढ़ाई के साथ जुड़ेगा। अगर मान लो कोई स्टूडेंट एक स्ट्रीम पढ़ते पढ़ते उसको अच्छा नहीं लगा तो अपने ड्रॉप आउट कर सकता है और कोई दूसरी स्ट्रीम में भी ज्वाइन कर सकता है और जो 1-2 साल में जो क्रेडिट कमाया था वो दूसरे स्ट्रीम से भी जुड़ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं मास्टर्स
कितना साल करना पड़ेगा। अगर कोई बैचलर्स विद रिसर्च डिग्री 4 साल के लिए तो उसको मास्टर्स 1 साल करना पड़ेगा। अगर कोई बैचलर डिग्री 3 साल के लिए उसके लिए मास्टर्स 2 साल पढ़ना पड़ेगा। इस नया एजुकेशन सिस्टम से एमफिल एलिमिनेट कर दिया गया दोस्तों। अब आते हैं एडमिशन की तरफ। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 12th के बाद एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इस एग्जामिनेशन के अंदर इंडिया के सारे कॉलेजेस एनलिस्टेड रहेगा। इस एग्जाम में अपनी डिजायर्ड पेपर के साथ साथ एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ेगा। ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन होगा। तो इंडिया के सारे कॉलेजेस को कंट्रोल करने के लिए, सारे कॉलेजेस को गवर्न करने के लिए एक ही गवर्निंग बॉडी रहेगी, वो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये नया पॉलिसी के अनुसार असेसमेंट प्रोसीजर में भी थोड़ा सा चेंज लाया गया। अब ना कि टीचर्स स्टूडेंट्स को मार्क्स देगा, बल्कि स्टूडेंट्स खुद को मार्क्स देगा कि उतना उसको कितना मार्क्स मिलना चाहिए। ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स, अपने क्लासमेट्स भी सबको मार्क्स देगा, उसके बेसिस पे ही रिजल्ट निकलेगा। ये बहुत ही एक बेहतरीन प्रोसीजर है दोस्तों, बहुत ही इनोवेटिव एक प्रोसीजर है। तो आज के दिन इंडिया में हायर सेकेंडरी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है 56% और हायर एजुकेशन में वो रेट है 26%। 2035 तक इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि सेकेंडरी लेवल पे वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हो 100% और हायर एजुकेशन में वो रेट जाके पहुंचे 50% से ऊपर। इस पॉलिसी के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट अपनी टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेगा दोस्तों। ये पॉलिसी बहुत ही बड़ा पॉलिसी है दोस्तों, काफ़ी सारा पॉइंट छूट भी गया होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना ताकि दूसरों को भी पता चले इस पॉलिसी के बारे में।